8वीं क्लास के प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट है नंबर 2 और इसमें तिथि डली हुई है, डेट डली हुई है 13 जुलाई। ठीक है, तो ये पाठ जो है प्रजनन के बारे में। प्रजनन मतलब बच्चों का जन्म देना। तो नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद हैं जो उन्हें निर्जीव चीज़ों से अलग कर बनाती हैं? तो छठी सातवीं क्लास में आपने पढ़ा था ना सजीव और निर्जीव। तो सजीव वो होते हैं जिसमें जान होती है, सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं। निर्जीव वो होते हैं जो ना तो सांस भी नहीं लेते, भोजन भी नहीं खाते, है ना। तो कई आपने उनके अंतर आपको पता है ना। तो पहला पॉइंट जो है वो है प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है। तो इसका उत्तर है हाँ, कि जो सजीव वस्तुएं वो प्रजनन कर सकती हैं, निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं कर सकती हैं, मतलब अपनी संतान पैदा नहीं कर सकती। कौन? जो निर्जीव होते हैं, जो मरे हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। अपने माता पिता से संतान यानी संतति का जन्म जनन कहलाता है। तो संतान, संतति, तो बेटा विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हम संतति शब्द बोलेंगे, संतान बोलेंगे। आम भाषा में तो बच्चा बोल देते हैं ना। जब मम्मी पापा के बच्चा होता है, जो गाय भैंस है उनके घर में बच्चे होते हैं, बिल्ली कुत्ते के घर में, घोड़ा ऊँट है, तो सभी जानवर जो हैं आपके आसपास जो हैं, जितने भी जानवरों को आप देखते हैं सब बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन छिपकली तो अंडे को जन्म देती है, तो अंडे से भी तो बच्चा ही निकलता है ना। तो इस पूरी क्रिया को जनन कहते हैं। तो सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो ये जनन बच्चे पैदा क्यों करते हैं? जिससे हमारी जाति बनी रहे। आपके दादा दादी ने आपके पापा को जन्म दिया, आपकी नाना नानी ने आपकी मम्मी को जन्म दिया, आपके पापा मम्मी ने आपको जन्म दिया। तो ये किस लिए है? कि अपने घर का नाम जो है वो चलता रहे। ऐसे कुत्ते जन्म देते हैं जबकि कुत्ता प्रजाति बनी रहे, घोड़े जन्म देते हैं कि घोड़ों की जाति बनी रहे, ऊँट जन्म देते हैं। तो इसी प्रकार से हर जीव जो जनन करता है जिससे उसकी जाति बनी रहे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं पादपों में जनन के बारे में। तो अधिकांश पादप मतलब पौधे होता है, याद है ना। अधिकांश पादपों में जनन बीजों के द्वारा होता है, जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो बेटा फूल के चित्र आपने पढ़ा था, फूल के बारे में आपने देखा भी था। फूल में एक मादा हिस्सा होता है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, और नर हिस्सा होता है जिसको पुंकेसर कहते हैं। तो उनमें बीज बन जाता है, तो बीज बोने से एक नया पौधा बनता है। अब आम का बीज बोएंगे तो आम बनेगा, और अमरूद का बीज बोएंगे अमरूद बनेगा, गेहूँ का बीज बोएंगे गेहूँ बनेगा। तो इसको, जिसमें नर और मादा होते हैं, उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो बीजों से हम जनन क्रिया कर देते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ पादप अपने विभिन्न कायिक अंगों जैसे तना, शाखा और पत्तियों की मदद से प्रजनन करते हैं। ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि वो उसमें कोई नर मादा नहीं है, तना है, शाखा है, पत्ती है, अपने ही शरीर के हिस्से से वो जनन कर रहा है। तो उसको हम अलैंगिक जनन बोलेंगे, क्योंकि इसमें नर मादा नहीं है। तो अलैंगिक जनन का एक प्रकार तो ये हो गया, आप गुलाब की डंडी को बो दो तो गुलाब का नया पौधा बन जाता है। ऐसी पत्थरचट का पौधा होता है, आपकी मम्मी से पापा से पूछना, मोटी मोटी पत्ती वाला पौधा होता है, पत्थरचट बोलते हैं। तो उसमें भी पत्तियों से नया पौधा निकलाता है। जैसे आलू आपने देखा होगा, बरसातों में रखे रहते हैं आलू, और आलू उगने लगते हैं। और गाँव में तो आपको पता है आलू से ही आलू बोते हैं, है ना। तो उसमें से ही पौधा निकलाता है। तो क्योंकि इसमें नर मादा कुछ नहीं है, तो इसको हम लैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है, सही बोला मैंने? नहीं, देखा, ध्यान का है आप सब बच्चों का। अलैंगिक जनन बोलेंगे। अ मतलब नहीं है, लैंगिक मतलब नर और मादा। तो अलैंगिक जनन में पौधा अपने शरीर के हिस्से से ही जो है अपने नए पौधों को जन्म देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जंतुओं में जनन की। ठीक है बेटा, तो जंतुओं में जनन का मतलब है सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं, अगर अंडे देते हैं तो उसको हम अंडप्रजक बोलते हैं जानवरों को, या शिशु को जन्म देते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम बोलते हैं जरायुज। तो आप क्या हुए, आपकी मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, आप बच्चे हो ना, तो आपके मम्मी पापा को हम क्या बोलेंगे? जरायुज। बिल्ली के घर में बिल्ली का बच्चा होता है तो बिल्ली क्या है? जरायुज। कुत्ते के घर में कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है, उसको हम तो कुत्ते क्या हुए? जरायुज, क्योंकि वो बच्चों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन जो बतख है, जो मुर्गी है, चिड़ियाँ हैं, तोते हैं, शत्रुमुर्ग है, ये अंडों को जन्म देते हैं ना, फिर अंडे से बच्चे निकलते हैं, इसलिए हम इनको अंडप्रजक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न है, अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। फटाफट लिख दीजिए इसमें। इसके उत्तर में मुर्गी हो गई, बतख हो गई, शत्रुमुर्ग हो गया, चिड़िया हो गई, तोता हो गया, चील, कौआ,
मैना, कितने सारे नाम है, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। प्रश्न 2 कह रहा है शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। अब उन जंतुओं के नाम लिखो जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो उसमें आपके कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, औरंगुटैन हो गया, गोरिल्ला हो गया, घोड़ा, बकरी, कुछ भी लिख दो आप इसमें। अब हमारा जो प्रश्न 3 है, जनन किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है। तो बेटा जनन किसे कहते हैं ये लिखा हुआ आपका, माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। फिर वो कह रहा है कि ये क्यों आवश्यक है, तो ये आगे लिखी हुई लाइन, सभी जीव अपनी जातियों को पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो ये पूरा जो 2 लाइन है, ये वाली जो मैंने निशान लगाई हैं, ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर है। और बेटा अपने आप को स्वस्थ रखना है आपने, उसके लिए आपको कोविड के उचित व्यवहार को पालन करना है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। और सबसे ज़्यादा तो बात है, कोई भी चीज़ बाहर वाली घर के अंदर आती है तो उसको आपने छुआ है तो उसमें कोरोना विषाणु हो सकता है कोरोना के, तो उससे आपको बचाव करना है। और जब भी घर से बाहर जाएं 2 गज दूरी का पालन करें और मास्क पहनकर जाएं। ठीक है बेटा।